नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संक्रमण की कम होती रफ्तार को देखते हुए अनलॉक की सीमा भी अब बढ़ती जा रही है। बाजार खुलने की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई तो होटलों में बैठकर खाने और शादी समारोह में मेहमानों की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सवाल अब ये उठता है, एमपी में पैर पसार रही डेल्टा प्लस का छत्तीसगढ़ में आखिर कितना खतरा है और क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर अब अंडर कंट्रोल है? क्या अनलॉक से नए वेरिएंट के संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा? अनलॉक की गाइडलाइन के पालन के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, वैसे वैसे छूट का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे हर जिलों में छूट बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये छूट जिले के हालातों के हिसाब से अलग अलग दी जा रही है। रायपुर में 13 दिन बाद अनलॉक की जारी नई गाइडलाइन में जहां दुकान खोलने की सीमा में 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जो दुकानें शाम 7 बजे तक खुलती थी वो अब रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं रविवार को जारी लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है। रविवार को दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानें शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगे। पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी। सुपरमार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज की सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे। होटल रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक ऑनलाइन और काउंटर से पार्सल मिलेगा। होटल रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी का 50 लोग बैठकर खा सकेंगे। दशगात्र और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। बाजारों को खोलने की समय सीमा ही नहीं बढ़ाई गई है, धार्मिक स्थलों को भी शर्तों के साथ प्रशासन ने खोलने की छूट दी है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बिना कोरोना लक्षण वाले लोग ही धार्मिक स्थल में प्रवेश करेंगे। मंदिर के अंदर एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर स्थित दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगी। मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। प्रवेश करने वालों को पहले साबुन और पानी से हाथ धोना होगा। इन छूट के साथ ही कुछ प्रतिबंध अब भी जारी रखे गए हैं। मसलन रायपुर में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज छात्रों के लिए बंद रहेंगे। सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। रिजॉर्ट, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल, जंगल सफारी अब भी बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से संक्रमण दर कम हो रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन से पूरा प्रदेश बाहर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट के मामले देश में बढ़ रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य भी शामिल हैं। साथ ही तीसरी लहर का अलर्ट भी एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में ये राहत प्रदेश के लिए कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए जनता को इस छूट में भी सजग रहने की जरूरत है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। डॉक्टर के जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है जायसवाल जी आपका। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डिबेट की। सबसे पहले डॉक्टर के जायसवाल जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में लगातार खबरें सामने आ रही है, रिसर्च सामने आ रही है, अब तो केस भी सामने आने लगे कि ये जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। अब तो अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में ज़रा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं और इस वेरिएंट के घातक परिणाम के बारे में बताएं।
करिश्मा जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो हमारे देश में मौजूद है और हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सब जगह मतलब इसके मरीज मिलते जा रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई है। अनलॉक में लंबी छूट दे दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक तो आपने कर दिया, लेकिन जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो गाइडलाइन है और मार्केट में जो भीड़ है, मैं देख रहा हूं कि जब जिम्मेदार लोग भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप आम पब्लिक से कैसे इसकी उम्मीद करेंगे। मार्केट में जाइए तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कोई यूज नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि ग्राहक क्या दुकानदार भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। और ये सब चीजें क्या है कि कोरोना की अगली लहर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगी, क्योंकि इसको समय नहीं लगेगा जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ में पहुंचने में। बिल्कुल। दुकानें भी सारी की सारी रात के 8 बजे तक खोल दी गई हैं। संडे को भी खोल दिया गया है रात को 8 बजे तक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि नाइट कर्फ्यू का जो कोई औचित्य नहीं है, वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ठीक है सर। तो इसमें बहुत ज्यादा सजग रहना है, सब पब्लिक को भी सजग रहना है, शासन को भी सजग रहना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। और जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक इसमें कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत जा सकती है। ठीक है सर। हम शासन की कुछ नुमाइंदे भी हमारे साथ जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, सरकार आपकी, तो पहला सवाल तो आपसे ही बनता है कि किस सोच के तहत, ठीक है मैं समझ रही हूँ आर्थिक गतिविधियों को भी चालू रखना है और जो परेशानियां लोगों को आई है, खासतौर से एक ऐसा तबका जिसका रोजगार छिन गया और बेरोजगारी तक की कई समस्याएं आ गई, तो ऐसे में अनलॉक करना बहुत जरूरी था और लॉकडाउन एक ऑप्शनल था। लेकिन अब जिस तरीके से ढिलाई दी जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये तीसरी लहर को एक न्योता भी हो सकता है अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो? देखिए करिश्मा जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आप ठीक कह रही हैं कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए हमको बहुत जागरूक रहना है, सजग रहना है। और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए कि हमारे यहाँ कोरोना से जो निर्णायक लड़ाई के लिए हमने जो कठोर कदम उठाए थे, अनलॉक, निश्चित तौर पे जो लॉकडाउन है यहाँ पर किया गया था, उससे लोगों को भी बहुत परेशानियां हो रही थी, लेकिन एक कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अति आवश्यक था। और 24 मार्च से सारी गतिविधियां बंद थी। जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। और आप देखिए कि धीरे धीरे हमने यहाँ पर जो मार्केट खोलना चालू किया तो लगातार डिमांड्स आ रही थी, जिनके व्यापार बंद थे, कई सारी आर्थिक परेशानियां उनको आ रही थी, तो लगातार गाइडलाइंस के तहत और लगातार अगर आप देखेंगे तो घटते कोरोना संक्रमण के साथ अनलॉक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने किया है। और लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए अमित जी कि एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया था जहां पे सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे थे और सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई थी। इसलिए अब तो एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाइट कर्फ्यू का औचित्य मुझे समझाइए, क्या सिर्फ रात में ही कोरोना रहता है और दिन में नहीं रहता है? इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आदेश नई गाइडलाइंस आई है उसमें सैनिटाइजर डिस्पेंसर के साथ थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सारी चीजों के लिए अप्लाई करने के लिए कहा गया है। और एक समय में अधिकतम 5 व्यक्ति ना आए। आपका कहना वाजिब है कि रात के जो कोरोना क्या नहीं आता, कभी भी आ सकता है, लेकिन एक पाबंदी अगर रहेगी लोगों को कि रात 8 से सुबह 6 बजे तक आपको नहीं निकलना है। जनरली हम लोग देखते हैं करिश्मा जी कि अगर हम ही लोग या कोई भी रहे तो एक 8 बजे के बाद ही आदमी जब फ्री होता है तो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाता है। कम से कम वो गतिविधियां बंद होगी, सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं उसको धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से विवाह में 50 व्यक्तियों को परमिशन दिया गया है, शोक में 20 लोगों की अनुमति दी जा रही है, तो जो और अब तो धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, अब तो धार्मिक स्थल भी खुलने जा रहे हैं। जी देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि धार्मिक स्थल में भी कहा गया है एक समय में अधिकतम 5 व्यक्ति नहीं आएंगे और बिना लक्षण वाले को ही प्रवेश मिलेगा। और थर्मल स्कैनिंग के बाद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के बाद आए। मूर्ति को वो छू नहीं सकते, प्रसाद वो ले नहीं सकते, कोई जल वो छिड़काव अपने ऊपर कर नहीं सकते या करवा नहीं सकते।
लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को भी पटरी में लाना है, उसके साथ साथ हम लोग छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जो अधोरचना है उस पर सरकार का फोकस है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग नई राजधानी में 25 एकड़ में जी सर, वो मुझे जानकारी है कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की तैयारी की जा रही है और ग्रामीण अंचलों में भी ये तैयारी चल रही है और ये बेहद सराहनीय पहल है, मैं इसको समझ भी रही हूँ। लेकिन इस दौरान अमित जी मुझे लगता है कि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और जिम्मेदारी अब आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मैं बीजेपी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। जी अमित जी, आपका क्या सोचना है? विपक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे? आपसे प्रतिक्रिया। करिश्मा जी, सरकार की निष्क्रियता की वजह से यहाँ पे हजारों लोग बेमौत मारे गए हैं। ये थोड़ा सा कठिन शब्द जरूर है लेकिन ये सच्चाई है। लास्ट टाइम की जो सेकेंड वेव थी उसमें जब लॉकडाउन लग गया था उसके बाद छत्तीसगढ़ ने चरम सीमा को क्रॉस किया था लॉकडाउन के दौरान, और जो 7 दिन का लॉकडाउन था वो 1 महीने से भी ज्यादा चला। इसका साफ कारण यही है कि सरकार ने निर्णय बहुत देर से लिया था और कोरोना की पहली वेव में जब 4000 केस छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम रिपोर्ट किए गए थे, करिश्मा जी, इस कोरोना में 17,700 केस रिपोर्ट हुए और वो कब हुए? जब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इससे तो साबित हो गया कि सरकार ने निर्णय बहुत देर से लिया। अब वही चीज फिर से सरकार दोहरा रही है। अब वो कैसे? मैं कुछ प्रश्न भी रख रहा हूं अमित जी के सामने और वो प्रश्न हमारे सुझाव भी हैं, उनको कर लेंगे अगर तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी राहत होगी। आज मध्य प्रदेश हमसे सटा हुआ राज्य है, महाराष्ट्र सटा हुआ राज्य है। सरकार के पास क्या आंकड़ा है कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के या ऐसे राज्यों के कितने लोग रुके हुए हैं जहां पे डेल्टा वायरस है? सरकार को नहीं पता है। ठीक है, कुछ लोग बाहर से आते हैं। आपके कई सवाल हैं, मैं इन्हीं सवालों बिल्कुल मैं आपको पूरा मौका दूंगी। अमित जी, आप अपने सवाल एक बार फिर से रखिएगा, लेकिन फिलहाल कुछ रिएक्शंस भी हमें मिल रहे हैं, उसकी तरफ भी हम रुख करते हैं क्योंकि समय सीमा बढ़ा दी गई है अनलॉक की। लेकिन बीजेपी कांग्रेस नेताओं का भी क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। देखो, एडवाइजरी जो है उसके हिसाब से पालन करने की भी बात है। धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो एक बार में 5 लोग अंदर जा सकते हैं, सैनिटाइजर होगा, मास्क लगा के जाओ, तो एहतियात भी साथ में बताया जा रहा है आपको, तो इसलिए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। निश्चित रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है और जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसका पालन करते हुए दुकान खुले, बाजार खुले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पालन नहीं करेंगे तो वापस आने के चांस बने हुए हैं और आने वाला समय और रिस्की है। चलिए, आने वाला समय और ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। अमित चिमनानी जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, जल्दी सर सवाल पूछिए, उसके बाद अमित श्रीवास्तव जी से मैं रिएक्शन लेती हूँ। जी, सरकार के पास ये डाटा मौजूद नहीं है कि जिस राज्य में डेल्टा के वायरस के मरीज निकल रहे हैं उन राज्यों के कितने लोग छत्तीसगढ़ में हैं। जो लोग ट्रेन से दूसरे प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि आपकी स्टेशन में कोई चेकिंग हुई, तो वो बताते हैं रेलवे स्टेशन में तो किसी ने हमसे पूछा नहीं, हम तो बस ट्रेन से उतरे और घर आ गए। बस स्टैंड में हम पूछते हैं, देखते हैं कि लोग आते हैं, बस से उतरते अपने घर चले जाते हैं। प्राइवेट गाड़ियों से दूसरे प्रदेशों से लोग छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो ये जो इंटर स्टेट का जो ट्रांसमिशन चल रहा है, सरकार ने इस पे कोई नियंत्रण रखा नहीं है करिश्मा जी, और डेल्टा आएगा तो ऐसा ही आएगा। और डेल्टा एक बार फैलता है तो उसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा है पुराने वायरस की तुलना में। तो सरकार महज एक कागज जारी कर देती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर। अरे ये तो 2 साल से पता है सबको, इसमें कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं। आपकी मॉनिटरिंग क्या है कि जो आपने निर्देश दिए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं? अमित श्रीवास्तव जी, ये महज एडवाइजरी जारी करना कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, 2 गज की दूरी, ये बहुत सुन लिया सबने और इसका हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं हो रहा है। आप या हम ही अगर बाहर निकलते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो मास्क नहीं लगाते, उनको समझाना पड़ता है। और क्या ऐसी मॉनिटरिंग क्या रेगुलर की जा रही है? क्या उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन प्लान आपने तैयार किया? इंटर स्टेट मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी है? विपक्ष का आपसे पूछना है। निश्चित तौर पे मैं सारे सिलेवार अमित भाई के सवालों का जवाब दे दूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके पास डाटा है कि नहीं, कौन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सारे जो भी हमारे से जुड़े हुए राज्य हैं, 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ है, सारे बॉर्डर्स पे चेकिंग होती है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में सारी जगह चेकिंग्स हो रही है, बिना उसके वहां पर उनको टिकट तक नहीं मिलती है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि बॉर्डर में आपके पास रिकॉर्ड है कि नहीं।
जो गाड़ियां भी यहाँ पर आती हैं उनका मोबाइल नंबर, कितने व्यक्ति हैं और गाड़ी का नंबर, सारी चीजें मेंशन होती है एक रजिस्टर में। और उनसे अगर ऐसा कुछ रहता है तो जिस प्रकार से पूरी चेकिंग के बाद ही उनको हम छत्तीसगढ़ के सीमा के अंदर आने देते हैं। और एक आप बात है, आप करिश्मा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2 सालों से हम लोग मास्क देख रहे हैं। देखिए, जब ये कोरोना कोविड-19 आया था तो हम लोग सारी चीजों से अनजान थे और लेकिन अब हमको समझ में आ गया है कि क्या हमें करना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, जरूरत नहीं हो तो बाहर ना जाए, हमें जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ इससे डरे ना घबराएं। कोरोना को हम तभी हरा सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी लापरवाही किसी और की जान की जोखिम में उसको डाल सकती है, इसलिए कम से कम वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं आपको बता दूं करिश्मा जी कि लगातार टेस्टेड और जो वैक्सीनेशन है, हम लगातार काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ अंतिम व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, छत्तीसगढ़ उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों में भारत में आया है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में। और आपको मैं बता दूं 5 लाख से अधिक लोगों तक हम लोग ने घर में दवाइयां पहुंचाई है। और आपको मैं रायपुर की बात कर दूं, रायपुर नगर निगम एक अभियान चला रहा है कि घर घर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहा जा रहा है। और उसमें भी हम लॉटरी सिस्टम, ड्रॉ सिस्टम निकाले हैं उनको, कि उनका उत्साह बढ़े उससे। और उसी प्रकार से पुलिस भी लगातार चालान कर रही है कि लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो थोड़ा सावधान हो जाए। तो लगातार सरकार के द्वारा बहुत से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उतना ही हमको भी आवश्यकता है कि हम अपनी समझदारी दिखाएं, मतलब जिम्मेदारी आप दिखाएं। विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो कहीं ना कहीं आप इस जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं सर कि उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। लोग अब उतने जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर वो लहर कहर बनकर आए और फिर आप लोग ये कहें कि लोग जागरूक नहीं, अस्पतालों में लेट पहुंच रहे हैं। ये नहीं, इस मंच के माध्यम से आप ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, हाँ या ना? करिश्मा जी, मैं आज बहुत आपने सब्जेक्ट ऐसा रखा था कि मैं उसमें कोई राजनीति नहीं चाहता था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के जैसा 18 दिन और 21 दिन तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको सरकार की तरफ से यह आश्वस्त जरूर कर सकता हूँ कि हमारी तैयारी, जैसा मैंने आपको कहा, स्वास्थ्य अमले में हमारी तैयारी हमने बहुत अच्छी की है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग को जिस प्रकार से निर्देश दिया जा रहा है और सारी मॉनिटरिंग खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी जिस प्रकार रख रहे हैं, आप देखिए कि लगातार उसकी समीक्षा की जा रही है। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कम से कम पूरे कोरोना काल में ना रोजगार की कमी हुई, ना रोटी की कमी हुई, और मजबूत और गतिशील रही हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था। ये सीएमआई के आंकड़े ने भी बताया है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपने ये जो आश्वासन दिया है। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से संक्रमण दर में गिरावट आई है, आगे भी उसी प्रकार से गिरावट आती रहे। प्रदेश के लिहाज से एक अच्छी खबर है। चिमनानी जी, आपको सवाल पूछना चाह रहे थे? मैं अमित जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 दिनों में, मैं ज्यादा डाटा नहीं मांग रहा हूं, पिछले 7 दिनों में ट्रेन से अन्य प्रदेशों के कितने लोग आए हैं, बस से कितने लोग आए हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी से कितने लोग आए हैं, उनमें से कितने लोगों की कोरोना जांच हुई है, ये आंकड़ा क्या पब्लिक डोमेन में है, या ये आंकड़ा क्या अमित जी यहाँ टीवी चैनल पर प्रदेश की जनता के सामने रख सकते हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। अमित श्रीवास्तव जी। जी देखिए अमित चिमनानी जी, आप भी जानते हैं, आपके जो प्रश्न है, मैं वो डाटा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कल बिल्कुल मंगा के आपको व्हाट्सएप कर दूं। जवाब मिल गया आपको अमित चिमनानी जी? अमित जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, लगता है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस पूरे मामले में ज़्यादा राजनीति हो, क्योंकि एक ऐसा मामला है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को काम करना चाहिए। एक प्रदेश का मामला है, आपको छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त बनाना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों इसमें मिलकर काम करें बजाय राजनीति के। डॉक्टर के जायसवाल जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा घातक है, ये अब हम सब समझ चुके हैं, लेकिन आखिर अभी भी क्यों लोगों में उतनी जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है? अपनों को खोया है दूसरी लहर में काफ़ी लोगों ने, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। फिर भी इतनी लापरवाही आखिर क्यों अभी बढ़ती जा रही है? तस्वीरें डरा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? और वेरिएंट जब आएगा तो बिल्कुल कहर बढ़ पाएगा। करिश्मा जी, लोगों को भय या डर नाम की चीज इसलिए नहीं है कि जैसे ही अनलॉक होता है, लोग ऐसे मतलब
बिल्कुल बेखौफ घूमते हैं, जबकि इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बहुत मुख्य जो बात है वो है प्रॉपर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, छूट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, छूट मिलना भी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस नाम से भी छूट दी जा रही है, लोगों के रोजी रोजगार के लिए छूट दी जा रही है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, लोगों में भय नहीं होगा, तब तक लोग क्या है कि इन सब नियमों का पालन नहीं करेंगे। और ये तीसरा जो लहर है, जिसकी एक मतलब आशंका या अंदेशा बना हुआ, और ये निश्चित तौर पे है कि तीसरी लहर आएगी, देर सवेर आएगी, और इससे बचने के लिए इन सब चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम अभी जो अपना जो ध्यान जो रहना चाहिए शासन का या पब्लिक का या जिसका भी, जनता का भी वैक्सीनेशन में होना चाहिए। और हम तीसरी लहर से बचने के लिए अपने पास हॉस्पिटल्स या चिकित्सालय में कितने संसाधन हमारे पास मौजूद हैं कि क्या हम तीसरी लहर से लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, लोगों को सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तक ये सब चीजें इन सब चीजों की तैयारी नहीं होगी, तब तक क्या है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है भयावह है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। बिल्कुल लड़ने के लिए हम कितने ज्यादा मतलब तैयार है, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अमित श्रीवास्तव जी, अब बहुत संक्षिप्त में रिएक्शन, बहुत समय की कमी है मेरे पास। वैक्सीनेशन को लेकर क्या ताजा अपडेट है और कितनी गति के साथ वैक्सीनेशन हो रहा? देखिए, बहुत हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ वो राज्य था जो हमने एक दिन में 3,26,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था। और लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा करिश्मा जी कि हमारे यहाँ लगभग 42,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और लगभग 18,000 उनकी सहायिकाएं जो है वो लगातार अपने दायित्वों को निभाते हुए लोगों को घर घर जाके, मतलब 25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को वो टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर चुकी है। तो लगातार आप देखिए कि एक पूरा शासन की जो व्यवस्था है, हम उस पर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार आप देखेंगे वैक्सीनेशन के मामले में भी इंडिया में अगर हमारा सेकंड पोजीशन है, तो आज हम बिल्कुल डॉक्टर साहब की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखने को मिल रहा है कि शहरी लोग ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, बनस्पत गांव वाले लोग सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज प्रशासन, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जी कहीं ना कहीं श्रीवास्तव जी, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि शहरी लोगों को आप जागरूक करें। अब क्योंकि ड्राइव केंद्र के हाथ में आ गया अमित चिमनानी जी, अब आप बताएं, अब ये आरोप प्रत्यारोप सियासत हम नहीं देखेंगे कि वैक्सीनेशन की कमी है, धीमी गति के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। आज भी 2 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। देखिए, अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ अभी भी पीछे चल रहा है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 10 लाख वैक्सीन लग रहे हैं और वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो सरकार को जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता है और शहरी इलाकों में जागरूकता नहीं दिख रही है, ये किस तरीके से मैं इसको देखूं? देखिए, यहाँ पे जो लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, विद्या मितानिन और बाकी शिक्षा कर्मी, उनको मार के लौटाया जा रहा है। यहाँ पे तो मारपीट के वीडियो वायरल हुए हैं और लोगों ने कहा हम नहीं लगाएंगे, इस मंच के माध्यम से मैं नहीं चाहूंगी कि इस वैक्सीनेशन को लेकर भी किसी प्रकार की कुछ ऐसी खबरें सामने आए, क्योंकि समय की कमी, इसलिए माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी लगातार अपने दर्शकों के साथ अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें और जितना ज्यादा हो सके जागरूक रहें, खुद भी और दूसरों को भी जागरूक करें। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।